सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 पे आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी कोई एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसकी पहली एप्लीकेशन ज़ीरोग्राफी हमने पढ़ ली थी। आज हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, याद रखें कि ये प्रिंटर की एक टाइप है। मैं डेफिनेशन बनाने के लिए आपको ये समझा रहा हूं कि ये प्रिंटर की एक टाइप है। भाई कौन सी टाइप है? ये प्रिंटर की ऐसी टाइप है, ऐसी किस्म है जो यूज करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूज करती है अपने ऑपरेशन के लिए। तो इसीलिए इसकी टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन बनी हुई है। जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस, जो इस्तेमाल करता है किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का इस्तेमाल करता है किसके लिए? फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड इंक जेट प्रिंटर। तो ये है भी इसकी डेफिनेशन, द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड इंक जेट प्रिंटर। अब इस टॉपिक को समझने के लिए जो इसकी जो फ्लो डायग्राम है, डायग्राम अगर समझ आ जाए तो समझें आपको ये पूरी एप्लीकेशन, पूरा टॉपिक समझ आ गया। छोटा सा टॉपिक है तो इसकी डायग्राम मैंने पहले से बना दी है। इस डायग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, उसमें आपको नजर आ रहा है पहले नंबर पे मैंने एक बॉक्स बनाया था। ये बॉक्स शो कर रहा है इंक सप्लाई को, यानी ये समझें कि ये एक टैंक है, ये एक बर्तन है जिसमें इंक भरी होगी। उसके बाद अब जाहिर है इस इंक को ऊपर ले जाना है। जैसे पानी को जमीन में से बाहर निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है पंप का, तो इस इंक को भी ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल करना होगा पंप। पंप ने क्या करना है? इस इंक सप्लाई से इंक को खींचना है और किसके पास भेजना है? प्रिंट हेड के पास। अब प्रिंट हेड के अंदर एक स्मॉल नोजल है। अब प्रेशर के साथ वो इंक जब प्रिंट हेड से नोजल से होती हुई बाहर निकलेगी, क्योंकि वो स्मॉल होल है, एक छोटा सा सुराख है नोजल के अंदर, तो उसने क्या करना है? उसने इंक को तोड़ देना है। इंक को तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉप्स बना देना है। उसकी ड्रॉप्स की एक स्ट्रीम बनेगी। अब वो स्ट्रीम आगे की तरफ जा रही है, जैसे कि डायग्राम मैंने दिखाया आपको। आगे की तरफ जाते हुए यहां एक मारूजी है। अब ये स्ट्रीम इंक की ये पास होगी दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से। कौन से कंपोनेंट? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड होते हैं, तो एक पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से। तो ये है भाई चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो नाम खुद बता रहा है इनका फंक्शन क्या होगा। इनका फंक्शन है चार्ज करना, कि जो ड्रॉप्स जाएंगे उनको चार्ज बना देंगे। और इसके साथ जो है एक कंट्रोल स्विच भी कनेक्टेड है जो इसको ऑन ऑफ करता रहेगा। अगर ये ऑन होगा तो चार्ज करेगा, अगर ये ऑफ होगा तो चार्ज नहीं करेगा। फिर उसके बाद यही स्ट्रीम जो है इसने गुजरना है दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से, जिसका नाम है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। क्या नाम है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। नाम खुद बता रहा है इनका काम है, ये वो प्लेटें हैं जो मोड़ देंगे, जो डिफ्लेक्ट कर देंगे। भाई डिफ्लेक्ट किन को करेंगी? जो चार्ज होंगे। अगर नहीं होंगे तो उनको नहीं करेगी डिफ्लेक्ट। उसके बाद है आगे गटर। गटर जो है ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वेस्टेज के लिए। और इसके बाद सामने आपको एक वाइट पेपर नजर आ रहा है जिसके ऊपर हमने वो प्रिंट करना है।
अब ये काम किस तरह करेगा, सिंपल सा असूल है, नजर आ रहा है कि अगर इंक को पेपर तक पहुंचाना चाहते हैं तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ होना चाहिए। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स अगर ऑफ होंगे तो ये इंक के ड्रॉप चार्ज नहीं होंगे, अगर चार्ज नहीं होंगे तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे, अगर डिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो इन्होंने कहां जाना है, सीधा पेपर के पास। अगर ये ऑन होंगे तो ये ड्रॉप्स चार्ज हो जाएंगे, अगर चार्ज हो जाएंगे तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने उन चार्ज ड्रॉप, क्योंकि सारे चार्ज हो चुके हैं, उनको डिफ्लेक्ट करके कहां ले जाना है, गटर की तरफ। तो ये प्रोसेस होता है कि इंक पहुंचानी है तो पेपर तक चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ होना चाहिए, अगर नहीं पहुंचानी तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। आखिर में एक मारूजी है कि जो इंक जेट प्रिंटर है ये कलर प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी इनसे कलर प्रिंटिंग भी की जा सकती है। ठीक है, वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था कि चार कलर जो है वो आपके सारे कलर बना के दे सकते हैं।